हसन साहब, अमेरिका से खबर शामिल करेंगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली का वक्त आन पहुंचा है और ये अमरीकी तारीख की सबसे बड़ी बेदखली होगी। बिल्कुल ठीक है, ये तो बकवास है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा मुल्क मेरी मर्जी। ये आके अगर इकोनॉमी बोझ बनते हैं जब, और गैर कानूनी बात है ना, तो कानून पे अमल दरामद। तो कहता हुजूर का फरमान सुना था कि मैं किसके हाथ काट देता, इसलिए इस पर माफी नहीं है। चोर हमारे यहां, चोर के तो शायद काट देते हो, डाकुआं दे नहीं कट दे। ये जो बात आप कर रहे हो, तो ये डोनाल्ड ट्रंप हैपेंस टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। गैर कानूनी तो कुछ भी हो उसे कुचल देना चाहिए। अगर आपने माशरे में लोगों को मुतवाज़न करना है, उनको सेहतमंद सोच देनी है, उनको मुल्क के साथ मोहब्बत उनके अंदर बेदार करनी है, तो आपको इंसाफ, और इंसाफ क्या है? हाथ काट दो, चाहे तुम्हारे अपने बेटे बेटी का हो। ये कौन करे? अब वो उनके किस्से तो हमने बयान करने के लिए रखे हुए हैं ना, तो कानून के मुताबिक है। अगर ये कानून के मुताबिक हैं, गैर कानूनी कह रहा है ना वो कि ये कर रहे हैं उनको, तो जो गैर कानूनी उठा के बाहर मारो, खत्म। आगे चलते हैं साहब। अदाकारा हिरा सोमरू का कहना है कि शोहर की दूसरी शादी पर मुझे एतराज़ नहीं। अगर एक मर्द अफोर्ड कर सकता है और एक से ज़्यादा शादियां करना चाहता है तो ज़रूर करे, ये हराम कामों से बेहतर है। देखो, मैंने वाक़या सुना है, मैं तफसील में तो फिर नहीं जा सकता। और जामे अज़हर के पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। हिंदुस्तानी मुसलमानों को देख के ना, वो खैर सवाल जवाब उसको छोड़ो तफसील, तो उसने कहा अच्छा ये इंडियन मुस्लिम्स हैं। तो साथ ही उन्होंने कहा, जामे अज़हर के जो रईस जामे थे, वो उन्होंने कहा कि ये दे प्रैक्टिस इंडियन इस्लाम। अब देखो, इस्लाम में जो उसमें जो भी करते वो बात नहीं करते। मेरे लिए तो ये नॉन इशू सा है। लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प है कि है इजाज़त तो भी रहने दो, फिर केड़ा मां दा लाला जड़ा 4 अफोर्ड कर सकता है। खैर एनीवे, उसको भी छोड़ो। लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प है मेरी, है ना मरियम बेटा, मेरी ऑब्जर्वेशन है पूरी ज़िंदगी की। हमारे यहाँ ख़वातीन नॉर्मली वो बड़ी तहज्जुद गुज़ार, नमाज रोज़ा ये वो सारा, और बंद सदका खैरात ज़कात, बहुत इस तरह के ना तस्मियाँ शस्मियाँ। हमने बचपन में मेरे वालिद मेरी वालिदा को छेड़ा करते थे। हम बच्चों को कहते थे कि तुम्हारी माँ को तो नमाज और नसीम हिजाजी, इन दो को पढ़ने के अलावा काम ही कोई नहीं। यानी नमाज पढ़नी है या नसीम हिजाजी के बड़े इस्लामी मार का नावल होते थे, तो इसी तरह की होती हैं। अच्छा, लेकिन एक ऐसी सरतापा तहज्जुद गुजार खातून को भी अगर शौहर कहे कि यार मैं तुम्हारी तबीयत ख़राब चल, तो मैं दूसरी शादी में, तलवार निकाल लेगी, सारी तहज्जुद गुजारी उसकी धरे की धरी रह जाएगी। मैं कोई गिला शिकवा नहीं कर रहा, मतलब मुझे आप नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अभी हंसना रही हो, मैं इसका ये दासन है मैं मुझे लेकिन ये है बहुत इंटरेस्टिंग बात जी। मैं जब सऊदी अरेबिया में था, हमारे कफ़ील थे शेख अब्दुल लतीफ़ साले आले शेख। उनका छोटा भाई मेरे, उनके साथ बहुत प्यार मोहब्बत गपशप ये वो। तो उनकी बेगम, उनका नाम था जवाहिर, बहुत खूबसूरत फैमिली। ये आले शेख कहलाते हैं। ये अब्दुल वहाब की औलाद है, बहुत सेकंड बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली ऑफ सऊदी अरेबिया। खैर, तो उनकी बेगम का नाम था जवाहिर। अंग्रेज़ी बोल लेती थी, लेकिन उसी तरह जिस तरह के अरब्स बोलते हैं। तो उनको गिला ही रहा ये कि शेख अब्दुल लतीफ़ वो क्यों नहीं सेकंड मैरिज होती। मैंने एक बार पूछा, मैं बच्चों छोटे भाइयों की तरह, मैंने कहा व्हाट इज दिस? तो उसने कहा नो, इट इज ब्लडी एम्बैरेसिंग। चूंकि हर एक की 3-3 4-4 है और शेख लतीफ़ कल्ला ही है, जिदी को बीवी है, तो मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस है। कैसा है? जबरदस्त है। ये अरबों का कल्चर है। हाँ, जहाँ से इस्लाम तुलू हुआ था, ऐसे बैठे ने मंजी पीढ़ी ठोक रहे ने। मैंने तो बहुत कुछ वहां समझा, सीखा और सोचा है। अगर वो नहीं ठीक, आप कैसे ठीक हो? उन निदारों से आए जो कल बने उनकी। और याद रखना, ट्राइबल आदमी बहुत रवायत पसंद होता है, उनका अपने तरीके का सिलसिला है।
और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता। सही। हसन साहब, वैसे आपके नज़दीक अच्छे और बुरे की क्या डेफिनेशन है? मैं आपको एक बात बताऊं मरियम, आप ज़िंदगी में गौर करना, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अच्छा बुरा जो है ना, कोई भी अच्छा नहीं है और कोई भी बुरा नहीं है। तरबियत, माहौल, मिजाज, DNA, बेशुमार फैक्टर्स होते होंगे, मुझे नहीं पता। देखो, बुरा ख्याल एक अच्छे आदमी को भी आ सकता है। बुरा ख्याल एक अच्छे आदमी को भी आ सकता है, लेकिन जिसकी तरबियत, जिसका ख़ानदान, जिसकी एजुकेशन, जिसकी वो सारा ठीक होगा, वो अपनी लगाम में खींच लेगा। वो अपने बुरे ख्याल पे शर्मिंदा होगा, विथड्रॉ कर लेगा, अपने आप को खींच लेगा, अपनी लगाम में खींच लेगा। जो वाकई बुरा होगा वो कर गुजरेगा। बस रुक जाने का और आगे चल पड़ने का फर्क, यही अच्छे और बुरे का। देखो, होता यह है कि अगर किसी माशरा, देखो जो मैं कहता रियासत होगी माँ के जैसी, बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने क्या कहा था कि लीडर बेसिकली टीचर होता है। जिनकी बच्चों की तरबियत ठीक हुई होती है, उनकी फिर ये फितरत सानिया शुरू में रेजिस्ट करना पड़ता है, जाहिर है, जवानी होती है, टीन एज होती है, फलाना, वो आहिस्ता आहिस्ता लड़ते फिर वो गुडनेस उनकी सेकंड नेचर बन जाती है। उनको बात फजूल हजम ही नहीं होती, खत्म हो गई बात। अदरवाइज अच्छा बुरा क्या होना है, बंदे बंदे ही होंगे। ब्लड ग्रुप का फ़र्क होता है, फिंगरप्रिंट्स का या सॉकेट होती है, बाकी तो बंदा बंदा है। अच्छा बुरा क्या होना है, रवैये हैं, तरबियत है, क्लास है। यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं जो ट्रैफिक को वो रूल्स, बुनियादी बात कर रहा हूँ, वो भी बुरा है मेरे नज़दीक। परसों तरसों पता नहीं कहाँ, फारूक साहब से पूछना, पता नहीं, या अतर को 6, वो मैंने कहा गलत कह रहे हो। जब गाड़ी बराबर गई तो 6 ही थे मोटरसाइकिल पे। ये वो मुल्क है जहाँ मोटरसाइकिल पे पीछे बंदा बैठा है, वो सिग्नल से आगे गुजर के ना, तो सिग्नल तोड़ के, वायलेट करके, वो नंबर प्लेट पे हाथ। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? मेरे ड्राइवर ने कहा जी कुछ नहीं रहा, उतने कैमरा लगाया, ये नहीं चाह रहा था नंबर नोट हो गए। तो जो कैरेक्टरलेस होते हैं, जिनका ना कोई आगा ना पीछा, ना दिन ना रात, ना जन्म ना मौत, कुछ भी नहीं, तरबियत, ये वो बहुत सारे फैक्टर्स, बस सोशल प्रेशर होता है, यहाँ वो भी नहीं। यानी डंगर जाएगा सड़क पे, नहीं, बल्कि उल्टा बाजों का तो मजाक उड़ाते हैं, वो यार तेनू बड़ा कानून दा। अच्छा ऐसा भी है। चलो बिल्कुल ठीक है हसन साहब। हसन साहब, गुज़श्ता हफ्ते मारूफ स्टेज ड्रामा राइटर मुनीर राज इंतकाल कर गए, आप कुछ कहना चाहेंगे उनके हवाले से? हाँ, मेरी मुनीर राज से सलाम दुआ थी दूर की, मतलब मेरा कोई उनका ताल्लुक़ नहीं था ऐसा कोई। हेलो आए कह लो, रेडियो शेडियो पे, एक ज़माने में मैं रेडियो पे भी के लिए भी लिखता था, और ये वो भी रेडियो पे भी काम करते थे। अच्छा, मर तो जाना होता है। ये वो 74 भी बड़ी गनीमत है इस मुल्क में, जहाँ एवरेज एज पता नहीं 60, पता नहीं क्या कितनी है। लेकिन दुख मुझे एक और बात पे हुआ, और वो पहली बार नहीं हुआ। मुनीर राज तो इतना फेमस या नामवर भी नहीं था जितना अमजद इस्लाम अमजद, ये वो इस तरह। हम जो अहले कलम है ना, सहाफ़ी भी अहले कलम है, ये लफ्ज़ तो वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन जो जिसका हथियार कह लो, औजार कह लो, कलम है, उनमें भी ना अपनी कम्युनिटी के लिए भी इज्जत नहीं है दिलों में। 2 टकेगा बंदा मरेगा, कोई नामवर बदमाश मरेगा, कोई सियासतदान दरमियाना जिया, ओदी अपने ही बुजुर्गों को, अपने ही बड़ों को, अहले कलम को, अहले कलम ही एक कॉलम की कब्र में दफन कर देते हैं। मैंने सारे अखबार देखे उस दिन, एक अखबार देखा मुनीर राज इंतकाल कर गए, सिंगल कॉलम। फिर मैंने सारे अखबार आते हैं मेरे पास, सारे मैंने मेरे काम का हिस्सा है, सुबह मैंने सारे उर्दू अंग्रेजी अखबार देखने होते हैं। मैंने हर अखबार देखा कि शायद किसी को हया आई हो कि इसे एक कॉलम की बजाय 2 कॉलम की कब्र में दफन कर दो।
उसने बड़े बड़े खूबसूरत स्टेज प्लेज लिखे, ये वो सारा। तो कुछ नहीं यहाँ, बिल्कुल नहीं, दो कौड़ी का। वो चाहे गैंगस्टर हो, कोई वो क्या उसको क्या कहते हैं जो इस तरह का हो, कोई एक्टर मैक्टर हो, कोई सियासतदान हो, तो सुर्खियां लगेंगी। बंदा कहता है सादिकैन कब के गुजर चुके दुनिया से, बहुत कमाल के आदमी थे, सूफी थे वो। मैं तो उन्हें सूफी समझता हूँ। कुछ लोग जो वो एक और हवाले से उनको जानते हैं, उनको खाना खाना याद ही नहीं रहता था। वो बाज़ों का कैनवस पे बेहोश होकर गिर जाया करते थे, पता लगता था बाद में 2 दिन से खाया कुछ नहीं। यहाँ इस मुल्क की तारीख में 2-4 के अलावा कोई सियासतदान ऐसा है जिसपे हेडलाइन लगे, करेंगे। हमारे अंदर नहीं है कोई बात। देयर इज समथिंग रॉन्ग। प्रोग्राम के एंड में आज के शेर, उसकी कहानी का आज का शेर सुना दें। अच्छा यार, 1-2 सवाल और बड़े अच्छे थे। खैर टाइम ख़त्म हो गया तो सुन लो। ये शेर मैंने कैद के दौरान लिखा था। दिन थे उस मनूस ज़ियाउल हक के, उम्र मेरी इतनी छोटी थी वन ही वाज टोल्ड ये वो। खैर छोड़ो, वो शेर है, सूरज निकला हमने सोचा ये दिन कैसे बीतेगा। सूरज निकला हमने सोचा ये दिन कैसे बीतेगा, शाम ढली और सोच रहे हैं ये दिन कैसे बीत गया। जो वहाँ तन्हाई शनाई होती है तो मुश्किल होता है। खैर बहुत खूब, जबरदस्त।